हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे एमसीक्यूज होने वाले हैं वो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के होने वाले हैं। आज हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 100 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने 100 में से 80 प्लस आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, इसमें हमने करंट अफेयर्स को भी लाया है, जो करंट अफेयर्स जितने भी न्यूज़ में थी चीज़ें उन सबको लाया हुआ है। आप लोगों के इसमें 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ढोलावीरा was sometimes seen in the news is located in which state या यूटी? कौन सी स्टेट में है ढोलावीरा? असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश? तो ढोलावीरा कहाँ पे है ये आप सबको पता है। ये हमारी यूनेस्को की हमारी 40th यूनेस्को हेरिटेज साइट है एंड ये गुजरात में है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, बात करते हैं बाकी चीज़ों की। हमने अभी करंट अफेयर जो हमारी सीरीज चल रही थी मॉर्निंग वाली में, जिसमें मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई है। जैसे हम नामदफा नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये चीज़ जो थी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे बटरफ्लाई मिली थी। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके वीडियो जो है हमारे करंट अफेयर सेशन में देख सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़, नामदफा नेशनल पार्क में जो है गिब्बन मिला था। गिब्बन होता है एक प्रजाति होती है हमारी, एप की प्रजाति होती है, वो भी यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो गुजरात भी हो गया। वेस्ट बंगाल एंड असम, असम में हमारे कौन कौन से हैं? औरंग नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये भी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो औरंग नेशनल पार्क वहाँ पे न्यूज़ में था, तो आपको ये याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, द यूएस डिफेंस ऑफिशियल हैव शॉट डाउन ए सोवलिस बैलून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये भी यूएस में एक इन्होंने बलून देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। तो वो कौन सी कंट्री का था जिसमें यूएस ने उसे शूट कर दिया, उस बलून को शूट कर दिया? इंडिया, चाइना, रशिया या अफगानिस्तान? ये जो बलून था वो था हमारे चाइना का। एंड चाइना ने बोला था कि ये जो बलून है ये हमने किसी भी तरीके का जो है स्पाई बलून नहीं है, ये ऐसे ही चला गया था। तो उस वजह से जो यूएस डिफेंस है उन्होंने इस बलून को शूट कर दिया था। उन्हें लगा था कि ये स्पाई बलून है। और जैसे कि हमेशा चाइना जो है बचता आ रहा है कि ये हमने ऐसे भेजा था वैसे भेजा था, बहाने बनाने में माहिर है, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन बी चाइना हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब ये वाले सेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला करंट अफेयर से रिलेटेड है। पीवीटीजी एक गवर्नमेंट स्कीम है। पीवीटीजी के लिए गवर्नमेंट्स ने स्कीम निकाली है। अब आपको बताना है कि पीवीटीजी जो है वो किससे रिलेटेड है। पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, प्राइमरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, या प्राइमरली वायलेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं? इनमें से क्या है? ओके, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया में टोटल जो है 18 स्टेट्स में, यूटीज में, जो 18 स्टेट प्लस यूटीज में जो है पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये वो ग्रुप्स होते हैं, वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिनकी जो हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं। ऐसे ही हमने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में अपने करंट अफेयर सेशन में पढ़ लिया, आप लोग जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलिए, कुटुले वेटलैंड, ये न्यूज़ में था। कुटुले वेटलैंड, देखिए ऐसे नाम के भी वेटलैंड्स जो हैं वो न्यूज़ में आते हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट में था, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में या उड़ीसा में? तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसका आंसर जल्दी से जल्दी जो है करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज हमारे केरला। ठीक है, कुटुले वेटलैंड जो है ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ये केरला में है। चाहिए, IUCN स्टार स्कोर समटाइम न्यूज में देखा गया है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? क्या ये पावर रेटिंग से है, ऐसी स्पीशीज जो है वो खत्म होने वाली, या एयर क्वालिटी से है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से है? IUCN स्टार स्कोर ये जो है ये हमारे रिलेट करता है ऐसी स्पीशीज से जो खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए IUCN स्टार स्कोर किससे रिलेटेड है। चलिए, और हाँ, आपको आप लोगों का होमवर्क है, IUCN जो है इसका आपने हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल इन ब्लेंडिंग पेट्रोल में इंडिया ने टारगेट रीच किया है 2025 तक। ये जो है कितना परसेंट टारगेट इन्होंने अचीव करने की बात कही है कि इतना परसेंट टारगेट हम करेंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर। कब तक करेंगे? 2025 तक। और कितना परसेंट करेंगे? क्या 10% है, 15 है, 20 है या फिर 30 है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। स्लाइनिक्स एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में? ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर जापान। तो स्लाइनिक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में है? स्लाइनिक्स सो ये है हमारे श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्लाइनिक्स एक्सरसाइज हमारे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिटी होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021? ईयर भी देखिएगा। आपने नोटिस किया होगा कि हमने जेकेपीएसआई के एग्जाम्स में देखा है कि वहां पे जो है 2019 के भी करंट अफेयर्स पूछे गए। तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। क्या वो चेन्नई थी, बेंगलुरु थी, हैदराबाद थी या फिर देहरादून थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज बेंगलुरु। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच कंट्री होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022? चाइना, इंडिया, ब्राजील या जापान? 9th क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज इंडिया। चलिए पीएम कुसुम योजना जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल ग्रांट करना फार्मर्स को, एनर्जी सिक्योरिटी देना फार्मर्स को, क्रॉप इंश्योरेंस देना फार्मर को या फर्टिलाइजर सब्सिडी देना फार्मर को? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? तो पीएम कुसुम योजना जो है वो किससे रिलेटेड है? क्या प्रोवाइड करती है पीएम कुसुम योजना? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द फर्स्ट यूटी टू इंडिया टू लॉन्च माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म? माई जीओवी प्लेटफॉर्म जो है कौन सी यूटी ने सबसे पहले लॉन्च किया है? क्या वो पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है या फिर जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़? कौन सी यूटी ने सबसे पहले माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वो है ऑप्शन सी, डेट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आती है? किसके अंडर आती है? केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन भी काफी ज्यादा चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का भी है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंडिया ने रिसेंटली बिजनेस कमीशन जो है वो लॉन्च की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ने रिसेंटली एक बिजनेस कमीशन को एस्टैब्लिश किया है, एक फास्ट ट्रैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ? यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? इंडिया ने बिजनेस कमीशन फास्ट ट्रैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए किस कंट्री के साथ जो है स्टार्ट किया है? किस कंट्री के साथ? क्या वो यूएई है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जापान है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन, जेनेवा, पेरिस या नैरोबी? कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज जेनेविया। जेनेविया में इसका हेडक्वार्टर है। द बैकलॉन्ग ब्रिज, ये लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है, ये कौन सी कंट्री में है? चाइना, वियतनाम, जापान या फिर जर्मनी? बैकलॉन्ग ब्रिज जो है वो कौन सी कंट्री में है? ये एक लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है, तो आपको ये भी याद रखना है कि लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पे है, तो वो है वियतनाम में। ठीक है, तो वियतनाम में वो है। ओके जी, चलिए व्हाट वाज यूनिवैक? यूनिवैक क्या है? कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर है? यूनिवैक क्या है? यूनिवैक एक कंप्यूटर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबाल है, फॉर्टन है, ये कौन सी जनरेशन में यूज की गई थी? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन में? तो ये वाली लैंग्वेजेस जो है ये कौन सी जनरेशन में यूज की गई थी? तो ये की गई थी थर्ड जनरेशन में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाते हैं।
1 किलो बाइट्स में कितने बाइट होते हैं? 1000 बाइट, 128 बाइट, 1024 बाइट या फिर 1036 बाइट। तो कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रजिस्टर्ड मेजर्ड, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आर रजिस्टर्ड मेजर्ड? हाउ आर रजिस्टर्ड मेजर्ड? नंबर ऑफ प्रोग्राम, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस या नंबर ऑफ रेफरेंस पॉइंट? किस तरीके से जो है हमें रजिस्टर्स को मेजर कर सकते हैं? तो वो है नंबर ऑफ बिट्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द फॉलोइंग। कहाँ पे सीपीयू और मेमोरी को लोकेट किया जाता है? सीपीयू और मेमोरी को कहाँ पे लोकेट किया जाता है? एक्सपेंशन बोर्ड में, मदरबोर्ड में, स्टोरेज बोर्ड में या फिर आउटपुट डिवाइस में? कहाँ पे मेजर किया जाता है उसको? सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी, डेट इज मदरबोर्ड में इसे लोकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, which of these network usually have all the computer connected to a hub? रिंग, ट्री, स्टार या फिर बस में? ये नेटवर्क के नाम हैं, तो कहाँ पे कौन से नेटवर्क में एक तरीके से कनेक्ट किया जाता है सभी कंप्यूटर्स को? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन सी, डेट इज स्टार बस में कनेक्ट किया जाता है। What is SSL? SSL क्या है? Secured System Layer, Secret Socket Layer, Secure Socket Layer या Sensitive System Layer? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज Secure Socket Layer. What is the length of each character in ASCII code? अब आप लोगों ने इसका आंसर तो मैं बता दूंगी आपको, बट आपने इसकी फुल फॉर्म जो है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ठीक है, फुल फॉर्म भी लिखनी है इसकी। चलिए, कितने लेंथ में इसको मेजर किया जाता है? 2 बिट, 8 बिट, 4 बिट या 7 बिट? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज 7 बिट में। चलिए, हु इन्वेंटेड WWW? वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था? रॉबर्ट टैपन ने, चार्ल्स बैबेज ने, टिम बर्नर ली ने या निको हार्डी ने किया है? सो ये किया हुआ है हमारे वर्ल्ड वाइड वेब बाय टिम बर्नर ली। चार्ल्स बैबेज कौन है? ये है हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल इज यूज फॉर मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स? POP3, TCP, SNMP, HTTP? अब ये जितनी भी है ना यहाँ पे, इन सब की फुल फॉर्म्स भी आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जा सकती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। द स्लोगन राइट वंस रन एनीवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? राइट वंस रन एनीवेयर, ये स्लोगन जो है ये किसके साथ रिलेट करता है? कोबॉल, जावा, HTML या फिर XML? सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज जावा के साथ। 26 का आंसर है बी, राइट वंस रन एनीवेयर, ये स्लोगन जावा के साथ रिलेट करता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन्स या प्रिंटर? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सा थे यूज किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज कैलकुलेटर्स को यूज किया गया था। मैकटोनिश, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसका प्रोडक्ट है? मैकटोनिश जो है ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का, इंटेल का या फिर गूगल का? मैकिनटॉश जो है, मैकिनटॉश ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसका प्रोडक्ट है? सो ये है एप्पल का। ठीक है, ए फॉर एप्पल का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है? इंजेक्ट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है? वो है हमारा इंजेक्ट प्रिंटर। बाकी सब कौन से है? वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी आपको पता होने चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक दो चीज़ें और याद रखिएगा, इनमें कुछ ट्रिक्स भी हैं। एक सेकेंड। सो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपको एक ट्रिक सिखा देती हूँ आपको मैं। ठीक है, LCD-DD। ठीक है, ये कौन से प्रिंटर हो गए? ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जिनकी जो शॉर्ट ट्रिक है LCD-DD। तो ये हो जाएगा, L से हो जाता है लाइन प्रिंटर, C से हो जाता है चेन प्रिंटर, D से हो जाता है हमारा
ड्रम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी से ड्रम प्रिंटर एंड डी से आ जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। एल सी डी डी डी, ठीक है, ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर की है। एल सी डी डी डी, एल से हो जाएगा लाइन प्रिंटर, सी से चेन प्रिंटर, डी से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी से ड्रम प्रिंटर एंड डी से डेजी व्हील प्रिंटर। काफ़ी इजी हो जाएगा याद करने में। नेक्स्ट हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बड़ी इजी है, ELITE लाइट। ई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, एल से लेजर प्रिंटर, आई से इंजेक्ट प्रिंटर, टी से थर्मल प्रिंटर एंड ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ठीक है। तो इलाइट हो जाएगी हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो शॉर्ट ट्रिक है वो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 30 पे। काफी इजी क्वेश्चन है। WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। देखिए कभी कभी ना ये भी जो इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी हमसे कभी कभार गलत हो जाते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे हो गए। अभी हमारे 70 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू एज एक्ट ऑफ चार्टर ऑफ स्लेवरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन से एक्ट को कहा गया है? तो वो कहा गया ऑप्शन डी, डेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया है। The most short-lived of all the Britain constitutional experiment in India was, किसको कहा गया है? इंडियन कौंसिल एक्ट 1861, इंडियन कौंसिल एक्ट 1892, कौंसिल एक्ट 1909 या कौंसिल एक्ट 1919। किसको कहा गया है? तो वो हमारा ऑप्शन हो जाता है 32 का आंसर है ऑप्शन सी। शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट वो है इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कहाँ से बोरो किया है फेडरेशन? USA, कनाडा, UK या आयरलैंड। कहाँ से फेडरेशन स्कीम को बोरो किया है? तो वो किया है ऑप्शन बी, डेट इज कनाडा से। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज यूएसए से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कौन सा पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील्स करता है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, पार्ट 1 करता है। पार्ट 2 हमारा करता है सिटीजनशिप से, पार्ट 3 करता है हमारे फंडामेंटल राइट से, पार्ट 4 करता है हमारे DPSP से, ठीक है। पार्ट 4A करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से, तो याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककाटिया किंगडम। ककाटिया किंगडम से सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट क्या है? कक्किनेडिया, मोटुपल्ली, मच्छीपट्टनम या नेलूरू। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है ड्यूरिंग द ककाटिया किंगडम? ककाटिया किंगडम के टाइम पे कौन सा है इंपॉर्टेंट सी पोर्ट? सो वो है मोटुपल्ली। मोटुपल्ली जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकली क्लोजर टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के सबसे पास क्या है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 37 सी। देखिए जो मेरी मैप सीरीज देख रहा होगा उसको इसका आंसर बिल्कुल आता होगा, क्योंकि मैप में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको जो है एशियन कॉन्टिनेंट पढ़ाया हुआ है एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स रह चुके हैं। अब हम उन स्ट्रेट्स को भी जल्दी कवर करेंगे ताकि हमारा जो है जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो खत्म हो जाए, देन उसके बाद हम बाकी सब कॉन्टिनेंट्स को भी कवर करेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, डेट इज सुमात्रा। सुमात्रा क्लोज है किसके? ग्रेट निकोबार के। चलिए, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व और पद्मा पानी सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है और इलिस्ट्रेटेड पेंटिंग है। कहाँ पे? अजंता, बादामी, बाग या अलोरा में। कहाँ पे है पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वास और पद्मा पानी की? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज अजंता में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 39। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड।
आपने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। लैंड रिफॉर्म्स जो है वो कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है? थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ। तो वो है ऑप्शन सी, डेट इज नाइन्थ शेड्यूल से रिलेटेड। अभी एक और शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो है हमारा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, तो वो भी ज़्यादा न्यूज़ में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पा साइट। हरप्पा साइट कौन सी है? चन्हू, दारो, कोटदीजी, सोहागरू या देसालपुर। इनमें से कौन सी हरप्पन साइट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज सोहागारू। सोहागारू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द एसेट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा एसेट नहीं इंक्लूडेड है कॉमर्शियल बैंक में? एडवांसेस, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज डिपॉजिट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री? इनविजिबल, इन्वेस्टमेंट इनकम, कॉमर्शियल बोरिंग या फिर प्राइवेट ट्रांसफर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 42 का करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, डेट इज कॉमर्शियल बोरिंग। 42 का आंसर है डेट इज कॉमर्शियल बोरिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड है कौन? कॉमर्शियल बोरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड एज एन आर्टिफिशियल करेंसी। इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल करेंसी है? एडीआर, जीडीआर, एसडीआर या बोथ ए एंड सी। आर्टिफिशियल करेंसी इनमें से कौन सी है? तो वो है एसडीआर, डेट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। द टर्म ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन समटाइम न्यूज में हमें देखने को मिला है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर, रिमूवल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द सी, प्रमोशन ऑफ एक्वेटिक फूड या फिर डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रीजन। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन तो वो रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ एक्वेटिक फूड सिस्टम, प्रमोशन ऑफ एक्वेटिक फूड सिस्टम। ठीक है, कहीं ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट ना कर दो या ग्राउंड वाटर से ना रिलेट कर लो, क्योंकि ब्लू जो है वो वाटर से ही रिलेट करता है। बट इसमें ध्यान रखिएगा ये एक्वेटिक फूड सिस्टम के प्रमोशन के लिए है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है कयाल्स। समटाइम हमने न्यूज़ में देखे, किससे रिलेटेड है? कहाँ पे पाए जाते हैं, किस रीजन में? थार डेजर्ट, मालाबार कोस्ट, कच्छ रीजन या सेंट्रल हाईलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज मालाबार कोस्ट में। डिमांड फॉर स्वराज सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा मांगी थी? कलकत्ता सेशन 1896 का, बनारस सेशन 1905, कलकत्ता सेशन 1906, कलकत्ता सेशन 1911। कहाँ पे मांगी थी? तो वो है ऑप्शन सी, डेट इज कलकत्ता सेक्शन ऑफ 1906। Okay, the market in crypto asset regulatory framework sometimes seen in the news is launched by market in crypto asset जो है वो कहाँ पे किसने लॉन्च किया गया? किसने? यूरोपियन यूनियन, G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मीका ये किया है हमारे यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये 1992 में आई थी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एक साइन हुई थी। ठीक है, ब्रेग्जिट भी इसी से रिलेटेड है। ब्रिटेन एग्जिट हो गया था 31 जनवरी 2020 में, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पासिस हुई कौन सी सी में है? ये समटाइम न्यूज़ में देखी गई है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है एक तरीके की गैस पाइपलाइन है, तो ये डिफेक्ट हो गई थी, खराब, इसमें बीच में जो है ये टूट चुकी थी, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये कौन सी सी पे लोकेटेड है? नॉर्थ सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी या कारा सी? तो ये है हमारी बाल्टिक सी पे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फेब 2023 तक देखें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 49, 50, 40 या 75? तो वह है हमारी 40 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैरीन सेंचुरी कॉल्ड घारी माता मैरीन सेंचुरी? कहाँ पे ये घारी माता मैरीन सेंचुरी? तो ये है हमारे क्वेश्चन 50 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज ओडिशा में है। ठीक है, ए डेबिट टू एन अकाउंट में, डेबिट टू एन अकाउंट में इंक्रीज एक्सपेंसेस, डिक्रीज एन एसेट, इनकम इंक्रीज कर सकती है या इंक्रीज कर सकती है लायबिलिटी? तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो 50 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज इंक्रीज एक्सपेंसेस। When assets are subtracted from liabilities, it will be equal to capital, net income, working capital या goodwill? तो किसके इक्वल होगा जब एसेट को लाइबिलिटीज के साथ हम माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या निकाल देते हैं? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज हमारा कैपिटल। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, एसेट या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तो 53 का आंसर क्या है? 53 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम या फिर डायरेक्ट इनकम। कैरेज आउटवर्ड जो है वो किसके एग्जांपल है? ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस, सेल ऑफ गुड एक्सेस, सेल ऑफ गुड्स या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल प्रॉफिट इज ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो 54 का हमारा आंसर तो ऑप्शन बी, ठीक है ये, एंड 55 का भी हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द डैश कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, कॉस्ट, एंटाइटी, मनी मेजरमेंट, डुअल, एक्सपेक्ट। इसका क्या आंसर हो सकता है 56 का? इसका है ऑप्शन बी, डेट इज एंटाइटी। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज ए डैश अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, रियल या नन। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड जो अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? क्या वो पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज पर्सनल, ठीक है। चलिए, when net profit is 4400 and profit on sale is fixed at 4000, what is the fund from operation? 14000, 44000, 48000 या cannot be determined। तो अपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ऑपरेशन फंड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को माइनस करते हैं फिक्स एसेट के साथ। जब आपने नेट प्रॉफिट को माइनस किया फिक्स्ड एसेट के साथ तो हमारा क्या निकलता है 40000, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए, द टर्म करंट एसेट जो है डज नॉट इंक्लूड कैश, स्टॉक इन फंड, फर्नीचर या एडवांस पेमेंट। इनमें से करंट एसेट में क्या इंक्लूडेड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज फर्नीचर। The comparison of net profit with the sale of the same year is termed as horizontal, vertical, elliptical या multi-dimensional। So वो है हमारा vertical, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। Dash consistency calls for financial statement for a number of years to be reviewed and analyzed। horizontal, vertical, internal या external। So वो हो जाते हैं हमारे horizontal, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। The method used to assess real cost of providing service to an individual customer is cost based accounting, activity based accounting, turnout based accounting या price based accounting। So कौन सी है इसमें से आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डेट इज एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट। इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? कैश, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन डी, डेट इज बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following is not an objective of budgetary control process? To measure, to coordinate different department or subunits, to establish a system of planning and control, to help in fixation of selling prices। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या आंसर है? ऑप्शन डी, इसका आंसर है ऑप्शन डी। बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन asset equal to liabilities plus capital, asset plus liability equal to capital, asset minus liability equal to capital या asset plus capital equal to liabilities। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज assets equal to liabilities plus capital। The practice of verifying a transaction record in the book of account with the relevant document evidence is known as posting, vouching, verification या ledger scrutiny। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या आंसर है? 66 का है वॉचिंग, ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना फ्रॉड से, डिटेक्ट करना अंडर वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन इन्वेंट्रीज को, या एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर इन द कंपनी को, एक सेकेंड, फेयर व्यू ऑफ द कंपनी एज द फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को देखने का, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना एरर्स को, ठीक है। इनमें से क्या हो सकता है ऑडिट का प्राइमरी काम? सो वो होता है कि फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट है, लॉस है, उस चीज को देखने का काम होता है ऑडिट का, ठीक है।
What is interest on drawing? Credit to the partner, current account not shown in the current account, debited to the partner's current account, या इनमें से कोई भी नहीं. तो 68 का है ऑप्शन सी, डेट इज debited to the partner's current account. चलिए 30 more to go. Current account of the partner should be opened when the capitals are fixed, fluctuating, floating and normal. Question number 69 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज फिक्स्ड. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अनफेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, बोथ या नन. क्रेडिट बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होता है? सो वो होता है फेवरेबल बैलेंस. ठीक है जी. चलिए 71 को देखें. सिलेक्ट द, अब हमारा इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो गया. अकाउंटिंग हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब हमारा इंग्लिश का शुरू हो गया है. मैसिव का सिनोनिम बताना है यहाँ पे. रिस्पेक्टेबल, गैगेटिक, फेयरफुल या फिर पनी. मैसिव, मैसिव का है ऑप्शन बी, डेट इज गैगेटिक. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है एम्बिजियस का. ब्राइट, क्लियर, फेडेड या अनक्लियर. एम्बिजियस का जो है आपको करेक्ट एंटोनियम बताना है. सो वो है जी क्लियर. ठीक है जी. चलिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इंफॉर्मेशन. माई फादर डैश एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर, ये आपको भरना है. वॉज वॉकिंग, हैज बीन वॉकिंग, वॉक्स, विल वॉक. सो माई फादर क्या करेंगे जी? वॉक्स. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज वॉक्स एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर. फिल इन द ब्लैंक्स. एवरीवन डैश सेव द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ. मस्ट, माइट, कुड या डेयर. 74 का क्या होगा जी? यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे मस्ट आएगा. ठीक है, मस्ट आएगा. कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द अप्रोप्रिएट सिमिली. अब यहाँ पे सिमिली लगाना है. ड्यूरिंग द हाउस फायर माई डैड वॉज, मेरा डैड क्या थे तब जब हमारे घर में आग लगी थी. एज ड्राई एज द सहारा डेजर्ट, एज क्लियर एज वेसल, एज ब्रेव एज लॉइन या लाइक एन एंजल. तो वो थे हमारे एज ब्रेव एज लॉइन की तरह ब्रेव थे जब हमारे घर में आग लगी थी. करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को लिखना गारंटी, यहाँ पे देखना आपने कौन सा है. तो इसका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. ठीक है. करेक्ट सिनोनियम बताना है रियलिटी का. रियलिटी का जो है आपने करेक्ट सिनोनियम बताना है. ट्रुथ, ड्राम, फिक्शन या इमेजिनेशन. रियलिटी का करेक्ट सिनोनियम क्या है? रियलिटी का ऑप्शन ए, डेट इज ट्रुथ. ओके जी. चलिए अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है इसमें. 78 डेट विच कैन नॉट बी सीन, आई कैचिंग, इनविजिबल, अपेरेंट या पेटेंट. देखिए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन 78 का क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है ऑप्शन बी, डेट इज इनविजिबल. ठीक है. Fill in the blanks with appropriate option. Walk dash the garage and then turn left. Off towards during या since. Question number 79 का आंसर क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, डेट इज towards. Choose the antonym of indict का आपको इंटोनियम बताना है. Absolve, prosecute, incrimination, blame. तो indict का एंटोनियम क्या है? सो वो है absolve. ठीक है. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 80 का. विच कैनॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टूर्नामेंट. टूर्नामेंट में इनमें से क्या नहीं बनेगा? टॉर्न बनेगा, ऑर्नामेंट, मैनर या मेंटल. इनमें से क्या नहीं बनेगा? तो वो बनेगा मेंटल. एल है ही नहीं यहाँ पे कहीं. ठीक है. सिनोनियम बताने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनियम ऑफ वर्ड. एक सेकंड, यहाँ पे वर्ड लिखा ही नहीं मैंने. ये वाला क्वेश्चन रहने देना क्योंकि इसका वर्ड ही मिसिंग हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे मूव करते हैं. करेक्टली स्पेल्ड क्या है? वैक्यूम, 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 वैक्यूम. सब में आपने देखना है कि इसका करेक्ट स्पेलिंग वैक्यूम की क्या है. क्वेश्चन नंबर 83 का आपको आंसर बताना है. तो वो है हमारा ऑप्शन ए. ठीक है. इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है? एंग्री, केक, सॉसर या फिर बॉय. सो इसमें से एडजेक्टिव है ऑप्शन ए, डेट इज एंग्री. इसमें ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे है ये ABCD में करेक्टली वर्ड है. अगर कहीं एरर होगा तो आपने डी, एरर नहीं होगा तो डी. बाकी में आपने देखना है कि कौन सा है. आई हैज बीन वर्किंग ए ऑन माई एसे राइट बिफोर आई एंड आई वॉज टायर्ड या सी नो एरर.
ए बी डी सी करके ऑप्शन है, तो 85 का आंसर ए है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंडरी डाटा में इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, अचीव रिसर्च डेटा, ऑल ऑफ दिस। तो सेकेंडरी डेटा में ये सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। चलिए, if the median is 25 and the mode is 20, the arithmetic mean will be 27.5, 20.5, 22.5 या 25.5। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दीजिए, आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज theory of probability applied to accidental errors only, cumulative errors only, both या none। कहाँ पे theory of probability को यूज किया जाता है, तो वो इसका आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही सा। कोई अच्छा कलर नहीं मिल रहा मुझे। चलिए, one picked from deck 52, what is the possibility that the card drawn will be black card or a queen? 1/2, 5/9, 7/13 या 22/25। तो 89 का आंसर बता देती हूँ आपको, ऑप्शन सी डेट ये है हमारा, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, What is the median of the data if it is mode is 15 and mean is 30? mean 30 है, मोड 15 है, तो इसका हमारा मीडियन क्या होगा? 90 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज 25। Exception to the law of demand is dimensional marginal unit, Griffin paradox, different uses of product या price of substitute goods। 91 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसी? आरबीआई, सेबी, आईआरडीए या फाइनेंस मिनिस्ट्री? फिजिकल पॉलिसी कौन मेंटेन करता है? तो वो करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, हलवा सेरेमनी, आपने बताना है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, हलवा सेरेमनी। Who was the Prime Minister of India when the Industrial Policy of 1991 launched? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, वीपी सिंह। तो वो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर है, ओम बाय मीटर है, ओम मीटर स्क्वायर है या ओम बाय मीटर स्क्वायर? सो वो है ओम मीटर। मोस्ट किडनी stones are usually in the form of sodium nitrate, zinc oxide, calcium oxalate या none? तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइफाइड? इनमें से किससे टाइफाइड होता है? एनोफिलिस, ट्यूबरक्यूल, बैक्टीरिया, वायरल वायरस, सैलिमोनिया, टाइफी। किससे होता है टाइफाइड? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से गुड कंडक्टर कौन सा है? ग्रेफाइट है, कॉपर है, सिल्वर है या सभी है? तो ये सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ड्यूरिंग स्लीप द ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज या रिमेन सेम? तो जब सोते हैं तो ब्लड प्रेशर कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में? तो वो होता है हमारा ऑप्शन बी, डेट इज डिक्रीजेस। फंक्शन क्या है? अब लास्ट 2 क्वेश्चन रह चुके हैं। फंक्शन क्या है किडनी का? एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम ब्लड, मेंटेन ब्लड सप्लाई, कीप ब्लड साम या फिर नन? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ब्लैक कार्बन इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक कार्बन, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सूट को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सो ये थे हमारे 100 MCQ जो कि हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से रिलेट करते हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए हैं। होपफुली आपके जो है 80+ से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके होंगे एंड आपको ये सीरीज़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही रोज़ाना 100 MCQs लेके आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम्स आते हैं तब तक हम रोज़ ये वाली सीरीज़ ला सकते हैं आपके लिए, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो उसी के बेसिस पे मैं आपके लिए ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू करूँगी, ताकि आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम तक एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएँ अच्छे से। ठीक है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड चैनल को फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड बाय बाय।